स्वामिनारायण भगवान ने लिखा हुआ ग्रंथ है शिक्षापत्री। जैसे आचार संहिता होती है वैसे खुद स्वामिनारायण भगवान ने किस तरह से संत लोग को भक्त लोग को रहने का वो सारे वेद पुराण आदि का सार 350 शास्त्र का सार करके ये शिक्षापत्री लिखी है। वो संस्कृत इंग्लिश हिंदी सभी में उसका ट्रांसलेशन और उसका फोटो भी है कि सबको समझ में आ जाए। उसके ग्रंथ लिखा उसको अब 200 साल पूरे हो रहे हैं। स्वामिनारायण संप्रदाय के हर आश्रित इस ग्रंथ को हर रोज पढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछना था कि हम लोग जब किसी के साथ बात करते हैं और किसी प्रवृत्ति में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तब स्मरण टूट ना पाए उसका कोई। जैसे हम आपको देख रहे हैं तो हम आपके चेहरे पर नाम लिख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, हमारे दिमाग में नाम चल रहा है और बात हमारे मन में इतनी सामर्थ्य है कि वो दो कार्य एक साथ कर सकता है। जैसे हम नाम जब करते हैं तो भूत भविष्य का चिंतन करता है ना, मन करता है ना चिंतन, भूत भविष्य का करता है। तो वो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं, एक क्रिया हो गई, वो अंदर से उसको हम चिंतन में लगाएं। जब हम चिंतन के लिए एकाग्र रहेंगे तो हम किसी भी कार्य में इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे कि हमारा चिंतन ही छूट जाए। हम आपसे बात कर रहे हैं तो जैसे 2-2 ढाई घंटे हमारा एकांतिक होता है तो हम भजन विहीन हो जाएंगे ना उस समय। तो जब हमारा एकांतिक हुआ तो हम पूरे तन्मय हुए, और जब एकांतिक में कर रहे हैं प्रश्न उत्तर कर रहे हैं तो किसी की तरफ एक की तरफ दृष्टि लगा दी और उसी दृष्टि में राधा नाम लिख रहे हैं। आपसे बात करते जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप ऐसे ऐसे आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, वो बार बार हमारा मन लिख रहा है राधा राधा राधा। तो हम उच्चारण नहीं कर पा रहे लेकिन हमारे दिमाग में राधा नाम चल रहा है और वाणी से हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। तो अगर हमारे दिमाग से चिंतन चल रहा है तो वो अनन्य चिंतन के गत आएगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्य हम सुलभा पार्थ नित्युक्त से योगिना। हमें प्रयास करना है कि हमारी वार्ता भी भागवतिक हो और हमें प्रयास करना है कि हमारा अंदर का चिंतन चलता रहे। अब जैसे पकड़ लिया एक नाम नारायण, अब अंदर चल रहा है नारायण नारायण नारायण, हम बार बार लिख रहे हैं नारायण नारायण। ये बहुत अभ्यास से होगा, नहीं तो एक ही चल पाएगा। बात करोगे तो वो रुक जाएगा और वो चलेगा तो बात नहीं सही कर पाओगे। तो जब अभ्यास हो जाता है तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, ऐसा हम अभ्यास करें कि हमारा चित्त और कहीं जाए ना। इसीलिए मंत्र के अलावा नाम भी पकड़ा जाता है कि मंत्र में थोड़ी कठिनता होती है, उसके लिए एकाग्रता और एकांत चाहिए। तो हम कोई छोटा नाम पकड़ लेते हैं, भगवान का अनंत नाम है और उसको हम बार बार स्मरण में लाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर राधा नाम ले, तो आपकी तरफ देख रहे हैं तो आपको लग रहा है हम आपको ही संबोधन कर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे, और अपना नाम भी चल रहा है राधा राधा और आपसे बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे, और जहाँ आप बोले तब तो हम पूरे एकाग्र ही हो जाएंगे अपने नाम में, और कान सुन रहा है आपकी बात, फिर उसका उत्तर दिया, क्योंकि रहना अपनी स्थिति में है, नहीं तो अंतर पड़ जाएगा ना। हमें निरंतर तैल धारावत भगवान का स्मरण करना है और समाज की सेवा भी